नो बैचलर्स, नो मास्टर्स, नो पीएचडी। जर्मनी आना है तो सिर्फ एक काम करो, जर्मन सीखो। जर्मनी पहुंच गए हो और यहाँ पे ज़िंदगी में मसले आ रहे हैं तो मैं आपसे भी यही कहूँगा कि जर्मन सीखो। जर्मनी आ गए हो, जर्मन लैंग्वेज के बगैर यहाँ पे रह रहे हो और समझते हो कि यहाँ पे ज़िंदगी अच्छी चल रही है, तो आपको पता नहीं है कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप मिस कर रहे हो। आपसे भी मैं कहूँगा जर्मन सीखो। इस वीडियो में मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस से वो टिप्स बताऊँगा जो कि आप अपनी जर्मन लैंग्वेज शुरू करते हुए अप्लाई कर सकते हो और उससे आपकी जर्मन लैंग्वेज सीखने का प्रोसेस बहुत तेज़ी से इम्प्रूव हो सकता है। हेलो लीबे फ्रेंडे, वी गेट एस आई। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो से बेनिफिट मिल रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इसमें कमेंट कीजिए। जब मैं जर्मनी में 2007 में आया था तो मुझे भी बिल्कुल कोई जर्मन नहीं आती थी। मुझे तो जर्मनी में फर्स्ट टाइम लैंड करने के बाद ये भी नहीं समझ आ रहा था कि एयरपोर्ट से कैसे निकलूं, क्योंकि सारे साइंस जर्मन लैंग्वेज में थे। तो मैंने अपनी जर्मन लैंग्वेज सीखने का सफ़र वहाँ से शुरू किया। जर्मनी में अपनी स्टडीज़ के साथ साथ जैसे जैसे मैं जर्मन लैंग्वेज सीखता गया तो मैंने नोटिस किया कि जर्मनी में मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ वैसे वैसे खुलती गई। उस ज़माने में भी जर्मन सीखना बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन आज के ज़माने में मेरे हिसाब से जर्मन सीखना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल पूरी दुनिया जर्मनी आने की कोशिश कर रही है। एक रेस लगी हुई है कि कैसे जर्मनी पहुंचे। जर्मन गवर्नमेंट भी अपनी इंडस्ट्री और इकोनॉमी के लिए कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बाहर से जर्मनी लेके आएँ। तो वो कौन सी चीज़ है जिसके थ्रू आप खुद को इस इतनी बड़ी रेस में बाकियों से बेहतर दिखा सकते हो? चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा हो या वर्क वीज़ा हो या जर्मनी में जॉब्स या ओवरऑल लाइफ सेटिस्फैक्शन हो, जर्मन लैंग्वेज में फ्लुएंसी आपको इन सारी चीज़ों में मैक्सिमम हेल्प करती है। तो मैंने अपनी जर्मन लैंग्वेज जर्नी से जो टिप्स सीखी हैं, लेट्स गेट इनटू इट। टिप नंबर 1, आसान शुरू करो लेकिन जल्दी शुरू करो। ऐप डाउनलोड करो, बैबल, डुओलिंगो, जो भी ऐप है जो आपको पसंद है लैंग्वेज सीखने की, उसको अपने फ़ोन में सबसे पहले इंस्टॉल करो। ये सबसे बेसिक स्टेप है जर्मन लैंग्वेज सीखने का। अगर आप जर्मनी में रहते हुए जर्मन लैंग्वेज स्टार्ट करना चाहते हो तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप किसी लैंग्वेज इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट करो और वहाँ पे फ़ौरन जर्मन लैंग्वेज कोर्स के लिए अप्लाई करो। अगर आप किसी रीज़न से जर्मन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट में एनरोल नहीं कर सकते तो कोई ऑनलाइन कोर्स ढूंढो और वहाँ पे स्टार्ट करो। टिप नंबर 2, फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स जर्मन लैंग्वेज बोलना शुरू करो। जो भी वर्ड, वोकैबुलरी, ग्रामर जर्मन की सीख रहे हो उसको अपने मुंह से खुद से बोलो। अगर आप किसी जर्मन कोर्स में एनरोल्ड हो तो कोई भी जो आपको जर्मन आती है टूटी फूटी उसको बोलो। जर्मन वर्ड्स या सेंटेंसेस बोलने से आपका माइंड रिवायर होता है। अगर आप सिर्फ रीडिंग, लिसनिंग या राइटिंग पे फोकस करते हो तो आपके माइंड में एक ब्लॉक बनता है। जो वर्ड्स आपने सीखे होते हैं वो आपके माइंड से आपके माउथ में पहुंचते नहीं हैं अगर आप उनको बोलने की प्रैक्टिस ना करो रेगुलरली। टिप नंबर 3, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो और देखो कि आपकी नॉलेज रेगुलरली इंप्रूव हो रही है या नहीं। अगर आप किसी प्रिपेयर्ड लैंग्वेज कोर्स को फॉलो कर रहे हो या किसी टीचर के साथ कोई कोर्स कर रहे हो या इवन अकेले खुद से जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप हर वीक अपने कॉन्सेप्ट्स को रिव्यू करो और देखो कि वो आपके माइंड में रिटेन हो रहे हैं या नहीं। ये प्रैक्टिस करने से आपके अंदर खुद एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आपने यहाँ से शुरू किया लेकिन अब आप आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर जा रहे हो अपनी जर्मन लैंग्वेज नॉलेज में। तो टिप नंबर 4, आप जिस भी सिचुएशन में हो उस हिसाब से अपने आप को जर्मन लैंग्वेज में जितना मैक्सिमम इमर्स कर सकते हो करो। इमर्जन से तमाम सेंसेस के थ्रू जर्मन लैंग्वेज आपके माइंड में पेनिट्रेट करना शुरू करती है। तो इमर्जन की क्या एग्जांपल है? अगर आप जर्मनी में रहते हो तो आप अपने फ्रेंड्स से, अपने वर्क कॉलीग्स से, जो भी आपके जानने वाले जर्मन्स हैं उनके साथ एक्टिविटीज़ करो, उनके साथ मिलो और ये सब जितना हो सके जर्मन लैंग्वेज में करो। इससे न सिर्फ आपकी जर्मन लैंग्वेज इंप्रूव होगी बल्कि आप जर्मन सोसाइटी में एक बेहतर तरीके से इंटीग्रेट भी कर सकते हो। इधर मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊँगा। जर्मनी आने के बाद मैं भी शाय था और जर्मन्स के साथ इतना उठना बैठना नहीं होता था, क्योंकि आफ्टर ऑल एक नया कल्चर, एक नई कंट्री, नए लोग, आप इतने आराम से उनके साथ घुल मिल नहीं सकते और एज ए यंग स्टूडेंट आप नर्वस होते हो कि उनका आपके बारे में क्या इंप्रेशन होगा तो आप उनको अवॉइड करते हो। लेकिन जर्मन लैंग्वेज सीखते हुए जब मुझे समझ आया कि इमर्जन सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है फ्लुएंसी के लिए, तो मैंने खुद को फोर्स किया कि अपने सारे जर्मन स्टूडेंट्स फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करूँ, एक्टिविटीज़ करूँ। इसमें हमने साथ मिल के खाने बनाए, ट्रैवल किया और ये सब करते हुए कोशिश थी कि मैक्सिमम जर्मन लैंग्वेज में हो। ऑफ कोर्स जब मैंने ये सब किया तो मेरी जर्मन लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस इंप्रूव हुआ, मेरी फ्लुएंसी आई और जो मेंटल ब्लॉक होता है जिसकी वजह से आप हेजिटेट करते हो जर्मन बोलते हुए, वो ख़त्म हो गया। मैं खुद को एक बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर सकता था और इस प्रोसेस के थ्रू मेरे बहुत सारे जर्मन फ्रेंड्स बने। मैंने उनको भी समझा, जर्मन सोसाइटी को समझने में भी उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। तो जर्मन लैंग्वेज सीखने के लिए और जर्मन सोसाइटी में इंटीग्रेट करने के लिए इमर्जन एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप भी करो ये। टिप नंबर 5, और ये आज की वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, आपने घबराना नहीं है।
जर्मन सीखना एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इसके बहुत सारे हैक्स हैं जिसके थ्रू आप अपनी इस जर्नी को तेज़ कर सकते हो, लेकिन आपको बहुत दफ़ा ये भी फील होगा कि आपकी जर्मन लैंग्वेज जर्नी बहुत आहिस्ता चल रही है या आप उस पर प्रोग्रेस नहीं कर रहे। ऐसे मौके पे आपने ये नहीं सोचना कि आप ये जर्मन लैंग्वेज नहीं सीख सकते या ये आपके बस की बात नहीं। दुनिया में इस वक्त जो मैक्सिमम लैंग्वेजेस सीखी जा रही हैं तो उसमें जर्मन नंबर 5 पे है। मोर देन 14.5 मिलियन पीपल दुनिया में हैं जो इस वक्त जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं। तो वो 14.5 मिलियन पीपल जो जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं, जिनमें से आप भी एक हो, मैं 100% आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर आप इस जर्नी में लगे रहो, परसेवेयर करो, एक दिन जर्मन लैंग्वेज आप भी सीख सकते हो। यस, आपकी प्रोग्रेस थोड़ी स्लो हो सकती है या थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है आपको ये कॉन्सेप्ट सीखने में, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी और ये प्रोसेस कंप्लीट करना है। क्योंकि जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि जर्मनी में आने के लिए, यहाँ पे रहने के लिए और यहाँ पे सक्सीड करने के लिए आपकी सबसे बड़ी स्किल कोई डिग्री नहीं बल्कि जर्मन लैंग्वेज में कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।